नमस्कार। सनातन का अर्थ है जो शाश्वत है, जो सदा के लिए सत्य है। जिन बातों का शाश्वत महत्व हो वही सनातन कही जाती हैं। जैसे सत्य सनातन है, ईश्वर सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है और इस सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म भी सनातन धर्म सत्य है। वह सत्य जो अनादिकाल से चला आ रहा है, जिसका कभी न अंत हुआ है न कभी अंत होगा, वही सनातन या शाश्वत है। जिसका न प्रारंभ है न जिसका अंत है, उस सत्य को ही हम सनातन कहते हैं और यही धर्म सनातन धर्म कहलाता है। हिंदू धर्म को इसलिए सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि यही एकमात्र ऐसा धर्म है जो ईश्वर, आत्मा, मोक्ष को तत्व और ध्यान से जानने का मार्ग बताता है। मोक्ष का कॉन्सेप्ट इसी धर्म की देन है। सनातन धर्म के मूल तत्व सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, तप, यम, नियम बहुत सारे हैं जिनका शाश्वत महत्व है। अन्य प्रमुख धर्मों के उदय होने के पूर्व ही वेदों में इन सिद्धांतों को प्रतिपादित कर दिया गया था। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात यह संपूर्ण जगत ब्रह्म में है, ब्रह्म पूर्ण है और यह जगत भी पूर्ण है। पूर्ण जगत की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से हुई है। पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण जगत की उत्पत्ति होने के पश्चात भी ब्रह्म की पूर्णता में कोई न्यूनता नहीं आती है। यह शेष रूप में भी पूर्ण रहता है और यही सनातन शाश्वत सत्य है। जो तत्व सदा सर्वदा निर्लेप, निरंजन, निर्विकार और सदैव स्वरूप में स्थित रहता है उसे सनातन या शाश्वत सत्य कहते हैं। और वेदों का ब्रह्म और गीता का स्थिर प्रज्ञ ही सनातन सत्य है। आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल, ये 5 जड़ तत्व हैं। ये अपना स्वरूप बदलते हैं किंतु समाप्त नहीं होते। आर्य समाज के लोग इसे आर्य धर्म कहते हैं, जबकि आर्य किसी जाति या धर्म का नाम न होकर के सिर्फ श्रेष्ठ को ही माना जाता है। अर्थात जो मन, वचन और कर्म से श्रेष्ठ हो वही आर्य है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का अर्थ 4 श्रेष्ठ सत्य के रूप में होता है। बुद्ध कहते हैं कि उक्त श्रेष्ठ और शाश्वत सत्य को जानकर अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना ही एस धम्मो सनातनो अर्थात यही सनातन धर्म है। विज्ञान जब प्रत्येक वस्तु, विचार और तत्व का मूल्यांकन करता है तो इस प्रक्रिया में धर्म के अनेक विश्वास और सिद्धांत धराशायी हो जाते हैं। विज्ञान भी सनातन सत्य को पकड़ने में अभी तक कामयाब सिद्ध नहीं हुआ है, किंतु वेदांत में उल्लेखित जिस सनातन धर्म की सत्य की महिमा का वर्णन किया गया है, विज्ञान धीरे धीरे उससे सहमत होता नजर आ रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्था में ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्य को जानकर उसे स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया था। वेदों में ही सर्वप्रथम ब्रह्म और ब्रह्मांड के रहस्य पर से पर्दा उठाकर मोक्ष की धारणा को प्रतिपादित कर उसके महत्व को समझाया गया था। मोक्ष के बगैर आत्मा की कोई गति नहीं होती, इसीलिए ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग को ही सनातन मार्ग बताया है। ब्रह्म और मोक्ष ही सत्य हैं और ब्रह्म के प्रति समर्पित रहने वाले को ब्राह्मण और ब्रह्म को जानने वाले को ब्रह्मर्षि और ब्रह्म को जानकर ब्रह्म में हो जाने वाले को ब्रह्मलीन कहते हैं। सनातन धर्म के सत्य को जन्म देने वाले अलग अलग कालों में अनेक ऋषि उत्पन्न हुए। उक्त ऋषियों को दृष्टा कहा जाता है, अर्थात जिन्होंने सत्य को जैसे देखा वैसे कहा। इसीलिए सभी ऋषियों की बातों में एक रूपता है। जो व्यक्ति उक्त ऋषियों की बातों को नहीं समझ पाते वही उनमें भेद करते हैं। भेद भाषा में होता है, भेद अनुवादकों में होता है, भेद संस्कृतियों में होता है, भेद परंपरा में होता है, भेद सिद्धांतों में भी होता है, लेकिन सत्य में कोई भेद नहीं होता। ऐसी महान संस्कृति, ऐसे महान धर्म के बारे में नई दिशा सोसाइटी ने जो एक बीड़ा उठाया है, मेरी आप सभी से गुजारिश और अनुरोध है कि जो भी इस मर्मज्ञ को जानते हैं, जो भी इन गूढ़
रहस्यों को जानते हैं, इनको कथाओं के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से या अपने पद्य के माध्यम से इसको आम जन तक पहुंचाएं, ताकि नव पीढ़ी आपके विचारों को जानकर धर्म की गहरी जड़ों से जुड़ सके और जान सके कि सनातन धर्म कितना पवित्र और सत्य है। धन्यवाद।